हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गोमती अपनी दोनों बेटियों काजल और महिमा को अकेले पाल रही थी। सिलाई कढ़ाई में माहिर गोमती खुद काम करती और अपनी बेटियों को पढ़ने भेजती ताकि अपनी जिंदगी को वो कुछ अच्छा बना सके। अब उसकी बड़ी बेटी सिलाई कढ़ाई सीख जाती थी और वहीं उसकी छोटी बेटी महिमा अब कॉलेज जाने लगी थी, जिसके लिए एक दिन वो अपनी माँ और बहन के पास आकर कहती है, माँ, अब मेरे कॉलेज जाने का समय आ गया है, आप मुझे कोई नई ड्रेस बना कर दो ना। अरे मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ, इसलिए आज मैंने तेरे लिए एक बहुत अच्छा सूट सिला है, तू वही पहन कर जाइयो कॉलेज। सच में माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और छोटी, मैंने तेरे लिए एक नया कुर्ता सिला है, नए स्टाइल का, वो भी तू कॉलेज पहन कर जा सकती है। थैंक यू दीदी। महिमा अपने कॉलेज जाने को लेकर बहुत खुश थी। स्कूल में अव्वल आने की वजह से महिमा को कॉलेज की फीस में भी छूट मिली थी, जिसके चलते उसको अपने गांव से बाहर एक बड़े से कॉलेज में दाखिला मिल गया। अब अगले दिन महिमा तैयार होकर अच्छे से पूजा करके अपने कॉलेज के पहले दिन जब वहां जाती है तो वहां एक मीशा नाम की लड़की, जो कि बहुत ही सुंदर सी शॉर्ट ड्रेस में कॉलेज आई थी, महिमा को सूट में देखकर अपने कुछ दोस्तों के साथ उसके पास आकर कहती है, ओह हेलो, गलत जगह आ गई तुम। यहाँ कोई मंदिर नहीं है बल्कि कॉलेज है ये। हाँ, मुझे पता है ये कॉलेज है और मैं सही जगह आई हूँ। मैंने भी इसी कॉलेज में एडमिशन लिया है। क्या बोला तुम? और इस कॉलेज में एडमिशन? अरे ये कॉलेज वाले पागल हो गए हैं क्या? किस किस को एडमिशन दे देते हैं। गाइस देखो इसको ऊपर से नीचे तक, ऐसा लग रहा है किसी जागरण में आई है, वो भी इतना चमक धमक सूट पहनकर। तो क्या हुआ, यहाँ कहीं लिखा है कि सूट पहनना मना है? कम से कम मैंने तुम्हारी तरह अधूरे कपड़े तो नहीं पहने ना। और गाँव के गवार, ये शॉर्ट ड्रेस है, कोई अधूरे कपड़े नहीं। खैर मैं भी किसे समझा रही हूँ, तुम्हें ये क्या ही पता होगा शॉर्ट ड्रेस के बारे में। जिंदगी में इन कपड़ों की थान को लपेटे ही घर से निकली हूँ। खैर गाइस चलो यहाँ से, कौन इसके मुंह लगेगा। मीशा इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद महिमा कॉलेज के अंदर जाती है। वहाँ वो लगभग सभी लड़कियों को शॉर्ट ड्रेस पहने देखती है और खुद से कहती है, ये क्या, यहाँ तो सबके सब मॉडर्न ड्रेस में आए हैं, शॉर्ट ड्रेस, जीन्स और मैं सूट में। सच में अब तो मुझे भी लग रहा है कि मैं किसी मंदिर में पूजा के लिए आई हूँ। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये छोटी छोटी ड्रेस आती बड़ी महंगी है और मेरी माँ तो ये कभी न दिला पाए, बल्कि सूट के कपड़े की ही शॉर्ट ड्रेस बनाकर दे देंगी। इतना बोलकर महिमा अपनी क्लास ढूंढकर लेक्चर लेने चली जाती है। जिसके बाद वो अपने कॉलेज से पहले दिन जब घर आती है तो उसका उदास चेहरा देखकर उसकी माँ कहती है, बेटी क्या हुआ, आज इतने बड़े कॉलेज में तेरा पहला दिन था, लेकिन तू खुश होने की जगह उदास क्यों दिख रही है? तो माँ क्या करूँ, पता है आपको कॉलेज में सब कितनी महंगी और छोटी छोटी ड्रेस पहन कर आए थे, क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट ड्रेस, और मैं सूट में गई थी जैसे वहाँ कोई जागरण हो रहा हो। महिमा की बात सुनकर उसकी बहन काजल वहाँ आकर कहती है, अरे तू कॉलेज पढ़ने गई थी या दूसरों के कपड़े देखने गई थी? वैसे भी वो अमीर घर के बच्चे हैं जो छोटे कपड़े पहनकर आते हैं कॉलेज में फैशन दिखाने के लिए। तू तो बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। महिमा को भी अपनी बहन की बात सही लगती है और वो बिना किसी बहस के खाना खाए सो जाती है। अगले दिन जब वो कॉलेज जाती है तो वहाँ फिर से उसके सूट सलवार को लेकर उसका मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन वो उन सब पर ध्यान नहीं देती। तभी उसकी क्लास में एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का ऋतिक आता है, जिसको देखकर महिमा मन ही मन बोलती है, कितना खूबसूरत है ये लड़का, खूबसूरत कहना भी कम पड़े, हसीन है ये तो। 4 गुंडे आ जाएं तो हमें ही इसको गुंडे से बचाना पड़ेगा, इतना हसीन है ये। लेकिन ये क्या, ये तो शॉर्ट ड्रेस में घूम रही लड़कियों की तरफ देख रहा है। रहने दे महिमा, यहाँ भी ये शॉर्ट ड्रेस वाली लड़की बाजी मार गई। महिमा कॉलेज में आई तो पढ़ाई करनी थी, लेकिन वहाँ की चकाचौंध देखकर उसका भी मन अब अमीर लड़कियों की तरह शॉर्ट ड्रेस पहनकर कॉलेज जाने का करने लगा, ताकि उसको भी सब अटेंशन दे। जिसके लिए वो अपने पापा की पुरानी जीन्स को चोरी छुपे काट कर शॉर्ट्स बना लेती है और उन्हीं की एक शर्ट को अपने कॉलेज बैग में रख लेती है। अगले दिन जब वो कॉलेज आकर वहाँ के वॉशरूम में कपड़े बदल कर बाहर आती है तो सब उसको देखकर हंसने लगते हैं और वहीं मौजूद मीशा उसके पास आकर कहती है, ओह माय गॉड, ये क्या पहना है आपने मिस, कपड़ों की थान? क्या पहना है, इसे क्या मतलब, शॉर्ट ड्रेस है ये। शॉर्ट ड्रेस है ये। देखो गाइस, ये इस पुरानी जीन्स को काट कर पहन आई और ओवरसाइज शर्ट को पहनकर इसे शॉर्ट ड्रेस बोलती है। जमहूरी लग रही है एकदम। सभी महिमा पर हंसने लगते हैं। तभी वहाँ ऋतिक आता है, जो सबको चुप करवाते हुए कहता है,
ये क्या बकवास कर रहे हो सब? अरे तुम्हें फैशन के बारे में पता भी है कुछ? इस लड़की ने जो पहना है ना वो लेटेस्ट फैशन है जिसका तुम लोगों को क्या अंदाजा। इसलिए बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। कॉलेज का पॉपुलर लड़का अगर ये बोल रहा है तो सच ही होगा, लेकिन ये बहन जी को फैशन सेंस कैसे हो गई? खैर अभी निकल यहाँ से। मिशा वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद ऋतिक महिमा को लेकर अकेले में जाता है और बोलता है, ये आपने क्या पहना हुआ है? अरे थोड़ा तो सोचिए, इस कॉलेज में बड़े बड़े फैशन डिजाइनर की लड़कियां पढ़ती हैं। अगर वो देख लेती तो और मजाक बनता तुम्हारा। वो बस मुझ गरीब की शॉर्ट ड्रेस पहनने की चाहत ने ये सब करवा दिया, लेकिन आपको तो पता था ये सब कोई फैशन नहीं है, फिर आपने झूठ क्यों बोला? अरे तो क्या एक लड़की को सबके सामने बेइज्जत होने देता क्या? उस समय जो समझ आया बोल दिया। अच्छा अब आप घर जाइए। महिमा ऋतिक की बात मानकर कपड़े बदलकर घर चली जाती है और आज जो हुआ उस बात से दुखी होकर वो कुछ दिन कॉलेज नहीं जाती, जिससे ऋतिक भी परेशान हो जाता है। और एक दिन वो ऐसे ही पूछते पूछते महिमा के घर आता है। उस समय काजल और गोमती घर पर नहीं थे, जिसके कारण महिमा वहाँ ऋतिक को देखकर हैरान होकर कहती है, ऋतिक जी आप यहाँ, लेकिन क्यों? अरे उस दिन के बाद तुम कॉलेज नहीं आई तो मैंने सोचा मैं ही तुम्हारे घर आ जाऊं। वो कॉलेज मेरे लिए नहीं है, वहाँ हमेशा मुझे मेरे कपड़ों से कंपेयर किया जाता है, इसलिए मैं नहीं आऊंगी। अरे तो इस चक्कर में तुम कॉलेज आना छोड़ दोगी? हाँ लेकिन अभी आप जाओ, मेरी बहन और माँ आने वाली है, अगर उन्होंने देख लिया तो गलत सोचेंगी। महिमा इतना बोलकर ऋतिक को वहाँ से भगा देती है। कुछ देर बाद काजल और गोमती आते हैं। कुछ दिनों तक महिमा के कॉलेज ना जाने से गोमती कुछ नहीं कहती, लेकिन अब परीक्षा पास थी, जिस पर गोमती महिमा से कहती है, महिमा बेटा मैं देख रही हूँ तू 2 हफ्तों से कॉलेज नहीं जा रही। अरे परीक्षा आने वाली है बेटा, अब तो कॉलेज जा। नहीं माँ, मुझे नहीं जाना उस कॉलेज में, आप मेरा ये गांव के कॉलेज में ही दाखिला करवा देना। पर क्यों बेटा, इतना बड़ा कॉलेज है, तुझे आखिर वो छोड़ के यहाँ के बेकार से कॉलेज में क्यों पढ़ना है? मैं बताती हूँ ना माँ, महिमा के कॉलेज में सब उसके कपड़ों का मजाक उड़ाते थे। साथ ही उन सब का मुंह बंद करने के लिए महिमा ने बहुत कोशिश की, एक शॉर्ट ड्रेस बनाने की भी, जो कि उसने पापा के जींस के कपड़े को काट कर बनाई थी, पर वो भी सही नहीं बनी। हम गरीब है ना, इसलिए हम शॉर्ट ड्रेस दिलवा भी नहीं सकते, इसलिए इस चक्कर में उसने कॉलेज जाना ही छोड़ दिया। क्या बेटा मुझे माफ कर दे, ये सब मेरी वजह से हुआ ना, क्योंकि तुझे इतने बड़े कॉलेज में तो भेज दिया, लेकिन वहाँ के लोगों के सामने तेरा गरीब होने से मजाक बनेगा ये नहीं सोचा था। कोई नहीं माँ, वैसे भी मुझे नहीं जाना उस कॉलेज में। तू कॉलेज जाएगी, वो भी शॉर्ट ड्रेस पहनकर। इतना बोलकर काजल बहुत ही सारी शॉर्ट ड्रेस लेकर महिमा के आगे रखकर कहती है, मैं उस दिन कॉलेज गई थी तो मैंने देखा कि शॉर्ट ड्रेस की वजह से तेरा मजाक बना है, तभी मैं सिलाई सेंटर गई और मैंने वहाँ शॉर्ट ड्रेस बनाना सीखा, और देखो मैंने 2 हफ्ते में ही 7-8 ड्रेस बना भी दी। ये सस्ती भी नहीं लग रही है और तू कॉलेज भी जा सकती है, तेरा मजाक भी नहीं बनाएगा कोई। दीदी आप कितनी अच्छी हो, आपने ये सब मेरे लिए बनाए, थैंक यू सो मच, ये सब बहुत सुंदर है। मैं अपनी छोटी बहन के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। महिमा उन ड्रेसेस को पाकर बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो अगले दिन से कॉलेज उन ड्रेसेस को पहनकर जाने लगती है, तो सबको उसका फैशन सेंस बहुत पसंद आता है, जिसके बाद महिमा को उस कॉलेज में ढलने में कोई दिक्कत नहीं होती और इसके बाद वो अपनी पढ़ाई भी अच्छे से ध्यान से कर पाती है। साथ ही ऋतिक के साथ भी उसकी दोस्ती गहरी हो जाती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।